चलिए, चलना कहीं नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है इंडेक्स फंक्शन। क्या नाम है? इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन जो है वो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो रिजल्ट होता है ना उसी को दिखाता है। सवाल है कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? तो वो पॉइंट जहां पे दो दिशाओं से आने वाली गाड़ी टकरा जाए उसी को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे मान लो कि हम चले गोपालगंज से, उधर से कोई आ रहा है कहाँ से? सिवान से। कहाँ से? कहीं से भी कोई भी आ रहा हो, है कि नहीं? अब पता चले देवरिया से आ रहा है कोई, अब पता चले कुशीनगर में भेंट मुलाकात हो गया, तो कुशीनगर इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। क्या हो गया? इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? कुशीनगर। चलो सुनो, तुमको पता है कुशीनगर में बहुत बढ़िया बढ़िया होटल है, पता है? तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो आए वही क्या हो जाता है? रिजल्ट। किस में? इंडेक्स फंक्शन में। जैसे सामने देखिए इधर, उसके लिए हम इंडेक्स वाला सीट को खोल लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो डेटा सब में एक ही है। हम चाहते हैं कि इधर से सुमंत का और कोर्स दिखाए। सुमंत का क्या दिखाए? तो हेने से सुमंत चलेगा, हेने से क्या चलेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? इंटरसेक्शन पॉइंट डीटीपी। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे ही मान लो कि अगर सुमंत का आईडी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? 4। और व्हाट इज मोबाइल नंबर, करूँ क्या डायल नंबर, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? 8884541123। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या हो गया? तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो नंबर, जो अल्फाबेट यानी जो डेटा हो वही रिजल्ट के रूप में दिखाने का काम किसका होता है? इंडेक्स फंक्शन का। किसका होता है? इंडेक्स फंक्शन का। आइए देखते हैं कैसे होगा। लेकिन अब सवाल यहां पे है, ये सिर्फ रो और सिर्फ कॉलम दोनों में से किसी एक के आधार पे दिखाएगा कि दोनों चाहिए तब दिखाएगा? दोनों चाहिए तब। एक आदमी जा रहा है, दूसरा आदमी का थाहे पता ना है, मिलेगा कहां? कहां मिलेगा? है? स्टेशन पे। तो दूसरा आदमी होना भी तो चाहिए स्टेशन पे, गोरखपुर के नौका विहार पे। चलो सुनो, देखो इधर रेडिसन ब्लू में, सुनिए। तो देखते हैं क्या होगा। अब मान लो कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। हमको क्या करना है कि सुमंत का मोबाइल नंबर देखना है। किसका? सुमंत का मोबाइल नंबर। तो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो है वो रिजल्ट के रूप में चाहिए, तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो लिखेंगे क्या? इज इक्वल टू इंडेक्स। क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू इंडेक्स। कह रहा है एरे। एरे का मतलब होता है पूरा डेटा। एरे का मतलब क्या होता है? कहां से कहां तक है? A1 से लेके E6 तक। तो हम क्या लिखेंगे? A1 कॉलन E6 कॉमा, क्या पूछ रहा है? रो नंबर। क्या पूछ रहा है? कै नंबर रो है? फर्स्ट 5, क्योंकि सुमंत कितने में लिखा हुआ है, तो कितने नंबर रो? 5 कॉमा, कॉलम नंबर कितना है? कॉलम नंबर 5, क्योंकि मोबाइल देखना है ना, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर कितने कॉलम में है? अच्छा, ई में है इसलिए 5 है, कि सिलेक्टेड में 5 पे इसलिए 5 है? सेलेक्टेड में 5 पे है इसलिए 5 है। जैसे 1 2 3 4 5, A1 से शुरुआत किया ना, तो A है तो भैया 1 के बराबर हो गया, लेकिन आगे से करते तो भी 5 ही पे रहता। तो यहाँ पे क्या ले लिए? 5। कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट क्लोज करके इंतल करना है। एंशल कितना आ गया? यहाँ पे आया कि नहीं? ये हमारा अलग से बना हुआ, वो नोट्स बनाए थे, जिसके वजह से रिजल्ट तो जहाँ फॉर्मूला लिखेंगे वहीं पे आएगा ना, अलग से थोड़ी ना आएगा। तो देखो मोबाइल नंबर इसका सही है कि गलत है? गलत है। अरे इसमें जो लिखा है उसका आंसर सही है ना, तुम लगाओगे तो धर लेगा कहीं और, वो अलग की बात है। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका मान लो कि तुमको उम्र देखना है कि कितना उम्र का है, बालिग है कि नाबालिग है। क्या फर्क पड़ता है, आजकल नाबालिग में भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर देखना है तो हम इसको क्या कर देंगे? रीनेम। क्या कर देंगे? कॉलम नंबर चेंज करेंगे कि रो नंबर? कॉलम नंबर, क्योंकि कॉलम वाइज अलग अलग डेटा क्या किया गया है, लिखा गया है एक ही सब्जेक्ट के बारे में। तो हम कॉलम नंबर कितना कर लेंगे?
2 और ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज और इंटर करेंगे, आंसर कितना आएगा 17। 17 बरस का, अभी 18 बरस का नहीं हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो ये कौन सा फंक्शन है, इंडेक्स फंक्शन। कौन सा है? अच्छा, आप तुम लोग कहोगे सर इंडेक्स फंक्शन से तो एक बहुत बढ़िया फायदा है कि किसी भी बच्चे का कोई भी रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो निकल जा रहा है वी लुकअप और एच लुकअप के जैसा। हो रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं नहीं हो रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या समझो। अगर डेटा तुम्हारा ये लिखा हो 5000, क्या लिखा हो 5000 डेटा, तो यहाँ पे तुमको कितना 50 का डेटा दिखेगा ना, मैक्सिमम 100 का दिखेगा। उसके बाद 500 नंबर पे डेटा क्या लिखा वो दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब मान लो तुम यहाँ पे 5000 बच्चों का स्टोर करके रखे हो इन्फॉर्मेशन, किसी बच्चे के बाबूजी का देखना है, क्या नाम है, अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड, लीगल का कोई था पता नहीं। तो मान लो अगर ये क्या करना है, देखना है, तो बच्चा आएगा कहेगा कि मेरा थोड़ा देखिएगा क्या नाम है पापा का, हम भुला रहे हैं। तो अरे यार एग्जाम्पल है, तो मान लो आके कहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसका नाम यहाँ पे खोजेंगे, पता चले कि है 4500 नंबर पे 5000 में से, तो क्या हम उसका देख पाएंगे कि कितने नंबर पे है? नहीं देख पाएंगे ना, देख पाएंगे नहीं। तो क्या वो वी लुकअप एच लुकअप जैसा ये संभव है, क्या निकाल पाएगा? नहीं। लेकिन वी लुकअप एच लुकअप का यूज करेंगे तो उसका नाम खाली डालेंगे, फॉर्मूला बना कर रखें, आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्योंकि वहां पे बस नाम डालना है, फॉर्मूला एक बार क्या हो चुका है, बन चुका है। लेकिन यहाँ पे तो हर बार देखना है ना कि किसका निकालना है, हर बार क्या देखना है, किसका निकालना है। तो ऐसा संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मैच फंक्शन आपका पिछले बताएं, जो क्या बताता है, पोजीशन, जबकि इंडेक्स फंक्शन क्या बताता है, तो इंटरसेक्शन पे जो रिजल्ट होता है वो। ठीक है, लेकिन अब इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन बताने जा रहे हैं। देखो क्या है ना, कभी कभी दो चीजों को अलग रखोगे ना तो उनका इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन दोनों को जब एक में मिला दो तो एकदम बारूद बन जाएगा। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। समझाने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग तो पीएचडी करके बैठे हुए हो इसमें, है कि नहीं, बस दर्शाते नहीं हो। तो कहे हैं कि कभी कभी तुम एक्स चीज को अलग रखो, वाई चीज को अलग रखो, तो कोई तुमको बड़ा इंपैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जब एक्स और वाई दोनों को एक में मिला दो तो बड़ा खतरनाक बन जाता है। जैसे दो सब्जी को अलग अलग खाओ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दो सब्जी को एक में मिला दो तो जहर बन जाता है। बहुत ऐसा सब्जी है, बोला जाता है कि करेला और कद्दू को एक में नहीं मिलाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, मछली को और जो भी चीज को। तो वैसे ही इस फंक्शन के साथ भी है, इंडेक्स फंक्शन अलग, मैच फंक्शन अलग, कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला, लेकिन दोनों को अगर एक में मिला दोगे ना तो वी लुकअप का नाना जी बन जाएगा। कैसे? तो अभी हम बता रहे हैं, देखो कैसे। आपको एक बात बता दे पहले कि वी लुकअप और एच लुकअप में आप पहले नंबर कॉलम और पहले नंबर रो के अनुसार ही डेटा देख पाते हैं। 2 नंबर के अनुसार चाहे तो देखना संभव नहीं है, 3 नंबर के अनुसार देखना चाहे तो संभव नहीं है, बताए थे, दिखाए भी थे। लेकिन इंडेक्स और मैच को एक साथ अगर लगा दो तो तुम जानो कि कितने नंबर के अनुसार देखना है और कितने नंबर का देखना है। इसमें सब कुछ संभव है। कैसे संभव है? तो थोड़ा सा हम यहीं पे उसको समझाते हैं, फिर हम आगे तुमको दोनों को मिला के बताएंगे। एक बात याद रखना, अलग अलग फंक्शन अलग अलग पढ़ा रहे हैं ना, आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, आप एक फंक्शन के अंदर दो गो और फंक्शन, आप दो फंक्शन के अंदर दो गो और फंक्शन डाल सकते हैं, रिजल्ट आएगा। पिछले कुछ एग्जांपल्स में बेसिक में दिखाए भी थे, प्रोडक्ट वगैरह में दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? दिखाए थे। और जब आप एक फंक्शन में मल्टीपल फंक्शन का उपयोग करना सीख जाते हैं, यानी आप एक्सेल को एडवांस लेवल पे यूज करना चालू कर दिए हैं, क्योंकि आप मल्टीपल फंक्शन का उपयोग कर रहे हैं एक रिजल्ट को देखने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? दाल अलगे बनाओ, भात अलगे बनाओ, तरकारी अलगे बनाओ, लेकिन रुपेश जैसा एक में दाल भात चोखा बना दो, इसका मतलब क्या है, वो स्टैंड थोड़ा सा खाना बनाने के ऊपर लेवल पे पहुंच गया है। होता है कि ना, अनाड़ी लोग रहता है तो अलग अलग बनाएगा, खिलाड़ी एक में क्या कर देगा, सीटी मरवा देगा। तो सेम वैसे ही है। देखो यहाँ पे, ए बच्चों सामने देखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, इज इक्वल टू इंडेक्स, क्या लिख रहे हैं,
हमसे क्या पूछ रहा है? एरे। एरे का मतलब क्या होता है? पूरा रेंज। पूरा रेंज हम इसको बता दिए, कोनो दिक्कत ना है। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है? रो नंबर। अब रो नंबर जो हमसे पूछ रहा है वो हम बता रहे हैं ना कि 1 नंबर रो का, कि 2 नंबर रो का, कि 3 नंबर रो का, कि 4 नंबर रो का, कि 5 नंबर रो का। कौन बता रहा है? हम बता रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 ये क्या है? पोजीशन ही तो बता रहा है ना कि 1 नंबर पोजीशन पे, कि 2 नंबर पोजीशन पे, कि 3 नंबर पोजीशन पे, कि 4 नंबर पोजीशन पे। बता रहे हैं कि नहीं? और पोजीशन बताने के लिए हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं एक फंक्शन को, जिसका क्या नाम है? अभी अभी पढ़ा है ना, क्या नाम है? मैच है। तो अब क्या होगा, लॉजिक समझो थोड़ा। 4500 नंबर पे कोई डेटा है, हमको पता नहीं है। अगर उसका निकालना होगा रिजल्ट तो हमको 4500 नंबर पे देखना पड़ेगा कि वो डेटा है या फिर वो डेटा नहीं है। लेकिन मान लो कि हम क्या करते हैं कि इधर एगो नाम लिख दिए, इधर क्या कर दिए? एक नाम लिख दिए, और वो नाम कितने नंबर पोजीशन पे है वो अगर इंडेक्स को पता चल जाए तो क्या इस नाम का रिजल्ट निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा? निकाल देगा ना, क्योंकि या तो ये आप मैनुअली बताइए इसका पोजीशन, और नहीं तो किसी फंक्शन के द्वारा उसको पता करवा दीजिए। कोई बच्चा आके बोलता है अपना नाम, उस लिस्ट में उसका नाम स्टोर है, हम खोज के निकालेंगे इंडेक्स में डाल के, उससे बढ़िया हम यहाँ पे नाम लिख दिए तो इसका पोजीशन कौन सा फंक्शन बता देगा? मैच। और मैच फंक्शन हम कहाँ लगा देंगे? रो नंबर में, क्योंकि इसका पोजीशन बता देगा कौन? मैच, जो हम कहाँ लगाए? इंडेक्स के अंदर। तो रो नंबर डायरेक्ट बताने की जगह हम ये काम किसको दे दिए हैं? मैच को दे दिया। और मैच यहाँ वाले डेटा का क्या कर दिया? पोजीशन बता दिया उन टोटल 5000 डेटा में से। संभव है कि नहीं संभव है? बिल्कुल संभव है। आइए हम इधर नहीं, अगले एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये इंडेक्स मैच के कॉम्बिनेशन के लिए बना के रखा गया। ये सादा सादा काहे है, चिंता नहीं करना, काहे कि हम इसको क्या किए हुए हैं जी, ये ग्रिड लाइन को छुपा के रखे हैं। आ गया ना? चलो नंबर को सही कर देंगे, वो कौन सी बड़ी बात है। तुम आंख बंद करके आंख खोलेगा तब तक नंबर सही रहेगा। ठीक है, चलो देखो इधर ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये कोई अलग फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन को एक में मिला के कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है वो है। तुमको अलग कोई चीज नहीं सिखा रहे हैं। तुम एक आदमी को हैंडल कर रहे हो तो 4 को एक साथ कैसे हैंडल करोगे, तो ये सिखाया जा रहा है। क्योंकि एक के साथ समझ में आ रहा है ना, सबको हैंडल करना है, तो शब्दों को ऐसे बोलना है कि सब समझे कि नामरे से बात हो रहा है। तो गेटिंग माई पॉइंट्स ना। चलो देखो इधर कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए महारत लो, आप उनसे भी सीख सकते हैं। चलो आओ देखते हैं इधर। देखो अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, यही निकालना है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम यहाँ पे, ओए ध्यान से सुनो, हम क्या करना चाहते हैं, किसी आईडी का निकालना चाहते हैं एज। किसी आईडी के अनुसार क्या निकालना चाहते हैं? एज निकालना चाहते हैं। यानी हमको नेम के अनुसार एज निकालना है कि आईडी के अनुसार एज निकालना है? आईडी के अनुसार एज। वैसे तुम आईडी के अनुसार नेम, एज, मोबाइल, कोर्स, मोबाइल नंबर कुछ भी निकाल सकते हो। तुम एज के अनुसार कुछ भी निकाल सकते हो, मतलब तुम किसी भी चीज के अनुसार कुछ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बट डेटा यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब अलग होना चाहिए। आईडी में दू अगर 2 बार हो जाए तो वो पहले नंबर का ही रिजल्ट दिखाएगा, दूसरे का रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तुम कहोगे दूसरे का दिखा दे, तो उसको कैसे पता लग रहा है कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? तो वो तो एक लॉजिकल फंक्शन है ना, जो लॉजिक के अनुसार काम करेगा ना। तो हमेशा यूनिक डेटा के अनुसार आपको देखना है। समझ में आ रहा है? देखिए कैसे। मान लो हम यहाँ पे आईडी नहीं लिखते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, बाद में लिखेंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। हम सीधे किस पे आते हैं? फॉर्मूला पे। किस पे आते हैं? फॉर्मूला। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू इंडेक्स। क्या लिखेंगे? इंडेक्स। पहले क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको क्या क्वेश्चन है, ताकि आप इंडेक्स से कैसे निकालेंगे वो पता चल जाए और इंडेक्स मैच से कैसे निकालेंगे वो पता चल जाए। जैसे आपको किसी आईडी का एज निकालना है, आईडी का क्या निकालना है? मान लो आईडी नंबर 4 है। क्या है आईडी नंबर 4? तो इंडेक्स फंक्शन से कैसे निकालोगे? तो इज इक्वल टू इंडेक्स, पूरा रेंज लोगे, कहां से कहां तक? A1 से लेके E6 तक, A1 से E6 तक लोगे कि नहीं लोगे? कॉमा 4 नंबर का क्या निकालना है? एज। 4 नंबर का एज। तो 4 नंबर आईडी कितने नंबर रो में है? रो नंबर कितने में है? तो कितना नंबर रो डालेंगे? 5। कॉमा लगा के कॉलम नंबर कितना डालेंगे?
3 की 2? एज निकालना है ना, तो एज कितने नंबर में है? 2 पे है ना। आईडी 4 नंबर का निकालना है, तो 4 नंबर आईडी कितने नंबर रो में है? तो क्या लिख देंगे? और कॉमा देके क्या पूछ रहा है? कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर कितना का? तो एज निकालना, तो एज कितने नंबर कॉलम है? 2। तो 5 और 2 लिखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। हमेशा एक बात याद रखना है, पहले क्या पूछ रहा है? तो पहले रो नंबर, बाद में क्या पूछ रहा है? तो बाद में क्या नंबर? कॉलम। कोई दिक्कत है? तो यहां पे 5 नंबर रो है ये हम बताएं, और 2 नंबर कॉलम है ये हम बताएं। अब मान लो कि अगर तुमको 2 नंबर आईडी का निकालना होगा तो फॉर्मूला में रीनेम करके क्या लिखना पड़ेगा? रो नंबर के जगह 3 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? यानी क्या कि जितने नंबर का निकालना है बार बार फॉर्मूला में बदलाव करना पड़ रहा है, क्योंकि पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज। लेकिन हम अब क्या करेंगे? पोजीशन बताने का काम दे देंगे किसको? मैच को। हम कहेंगे कि ये मैच, तुम इसको बता दो पोजीशन। हम खाली आईडी बदलेंगे, तुम पोजीशन बता दो कितने नंबर पे। किसको बता दो? इंडेक्स को बता दो। कैसे? तो समझिए, रो नंबर के जगह हम डाल दिए मैच फंक्शन। कौन सा फंक्शन? मैच। रो नंबर के जगह कौन सा फंक्शन डाल दिए? क्योंकि पोजीशन कौन बताता है? मैच बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा। अब कह रहा है लुकअप एरे कि मैच में जो पोजीशन हम बताएंगे कि कितने नंबर पे है, वो डेटा कहां पे है। तो आईडी नंबर हम यहां पे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होगा हम यहां पे लिखेंगे, तो इसलिए उसको ले लिए। कोई दिक्कत है? कॉमा। अब क्या पूछ रहा है? लुकअप एरे, यानी कहां से कहां तक में, कहां से। तो एक बात बताओ, इंडेक्स में हम रो नंबर डाल रहे हैं कि कॉलम नंबर? इंडेक्स में पहले रो नंबर पूछता है कि पहले कॉलम नंबर? पहले रो नंबर। तो कभी भी याद रखना, मैच फंक्शन में पहला जो डालना वो रो नंबर का डालना। रो नंबर का मतलब रो बदले, कॉलम का मतलब कॉलम। तो अगर हम लेते हैं C1 से लेके C6 तक, तो कॉलम बदल रहा है कि रो बदल रहा है? रो बदल रहा है ना। C1 से C6 रो बदल रहा है, यानी रो नंबर ही डाला जा रहा है। सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहां से कहां डाल देंगे? C1 से लेके C6 तक, कॉमा। एग्जैक्ट मैच में क्या ले लिए? 0, ब्रैकेट क्लोज करके, और यहां पे ब्रैकेट मतलब क्लोज कर दिए। अब देखो, ये पोजीशन जो हम बताते बार बार अलग अलग आईडी का, 1 नंबर आईडी है तो 2 लिखते, 2 नंबर आईडी है तो 3, 3 नंबर आईडी है तो 4, जो हम बार बार लिखते हैं वो काम किसको दे दिए? मैच को। हम बस क्या लिखेंगे? आईडी यहां पे लिखते जाएंगे, और ये मैच पोजीशन क्या करेगा? बताते जाएगा किसको? इंडेक्स को। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्या पूछ रहा है हमसे? कॉलम नंबर। क्या पूछ रहा है? कॉलम नंबर पूछ रहा है। अब समझो, हम कॉलम नंबर 2 डाल सकते हैं, तो क्या दिखाएगा? एज। क्या दिखाएगा? एज। अगर हम 1 डालेंगे तो क्या दिखाएगा? नाम। यहां पे आईडी बदलेंगे, यहां पे आईडी बदलेंगे, इसका पोजीशन मैच किसको बता देगा? इंडेक्स को। अगर हम 1 डाल दिए तो क्या बताएगा? नाम। 2 डाल दिए तो क्या बताएगा? एज। लेकिन हम क्या चाहते हैं? खाली नाम खाली एज देखे कि जब जो चाहे तब वो देखें? जब जो चाहे तब वो देखें। तो अगर हम 1 2 के जगह, 1 और 2 3 4 के जगह हम कोई एक दूसरा सेल ले लें जिसमें हम कोई लिख दे, या तो नेम, या तो एज, या तो ये, या तो ये। अब उसमें जब जब हम बदलते रहेंगे तो उसका पोजीशन बताते रहेगा मैच किसको? इंडेक्स को, और उसके अनुसार रिजल्ट आएगा। देखिए कैसे समझ में आ जाएगा। अब हम कॉमा ले लिए, फिर से क्या लगाएं? मैच। फिर से क्या लगाएं? और अब की बार कह रहा है लुकअप, तो एज देखना है तो एज भी तो कहीं लिखोगे ना। यहां पे एज देखना है तो क्या लिख लिए? एज। अगर नाम देखना था तो कहीं तुम एज के जगह क्या लिखते? नेम। हेडिंग, जो क्या है? हेडिंग। क्योंकि इसी के अनुसार ना पोजीशन बताएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अनुसार तो बताएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे मान लो हमको इसका एज देखना है, यानी जो आईडी लिखे उसके एज देखना है, तो एज लिखा है। जो आईडी लिखे उसका अगर नाम दिखा है तो एज के जगह क्या लिख देंगे? नेम। अगर उसका कोर्स देखना है तो एज के जगह क्या लिख देंगे? कोर्स। यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका पोजीशन कौन बताएगा? मैच। किसको बताएगा? इंडेक्स को। तो यहाँ पे मिल गया रो नंबर, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? कॉलम। क्योंकि या तो 1 नंबर में, या तो 2 नंबर में, या तो 3 में, या तो 4 में, या तो 5 में। तो हम क्या लिख दिए हैं? एज। कॉमा लेके कहां से कहां तक में? अब कॉलम नंबर बता रहे हैं कि रो नंबर? कॉलम। तो कॉलम बदलेगा कि रो बदलेगा? कॉलम। कहां से कहां तक? A1 से लेके E1 तक। A1 से लेके E1 तक, क्योंकि A1 और E1 में क्या है? अलग अलग कॉलम है ना। ठीक है।
और कॉमा करके क्या कर दिया, एग्जैक्ट मैच यानी 0। यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है क्या जी, किया है, सेलेक्ट किया है ना, चलो ठीक है किया। कलर देख रहे हो अलग प्रकार का, A1 से E1, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 मिनट देख ले सेलेक्ट किया है कि नहीं, यहाँ पे बिना, 1 मिनट एक गलत हो गया, यहाँ पे तुमको कॉमा लगाना था ना, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया है ना, तो कॉमा लगाओ ना, क्योंकि यहाँ पे कॉमा है इसीलिए देखो वो सेलेक्ट नहीं किया, कॉमा लगा दिया। अब क्या पूछ रहा है, कॉलम नंबर, कॉमा नहीं लगाए थे तो हाईलाइटेड था नहीं ना। अब क्या कर दिया हम, मैच लिखे और क्या लिखे हम, एज वाले को कॉमा कहाँ से कहाँ तक में, A1 से लेके E1 में सेलेक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया। यानी ये सिलेक्शन पूरे डेटा का, ये है रो नंबर, ये है कॉलम। कॉमा देके एग्जैक्ट मैच में क्या लगाएं, 0, ब्रैकेट को क्या कर दिए क्लोज, और इंटर जैसे ही करेंगे हमारा, अच्छा कह रहा है कि डबल ब्रैकेट क्या करना था क्लोज, क्यों, क्योंकि दो, एक हमारा इस मैच का और एक हमारा इंडेक्स का, हम कर देते हैं यस, ऑटोमेटिक तुम इसको क्या कर दो सही। आंसर कुछ नहीं आया ना, आएगा भी कैसे, क्योंकि एज में हम कुछ लिखे हुए हैं। अब जैसे ही हम आईडी में कुछ नहीं लिखे, आईडी में 4 लिखे हैं, आंसर कितना आ गया 17। आईडी में क्या लिखे 2, आंसर क्या आ गया 19। मतलब क्या, जो आईडी हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसका पोजीशन मैच किसको बता दे रहा है, इंडेक्स को बता दे रहा है। और जो हम यहाँ पे हेडिंग लिखे हुए हैं इसका पोजीशन मैच किसको बता दे रहा है, इंडेक्स को। तो यहाँ पे बार बार पोजीशन बता रहा है और यहाँ इसका भी पोजीशन बता रहा है, तो 2 पोजीशन मिल जा रहा है, तो इंडेक्स रिजल्ट बता देगा कि नहीं बता देगा। अब एज के जगह मान लो तुमको नाम देखना है, क्या देखना है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, नेम। अब जो तुमको एज 2 नंबर पोजीशन बता रहा था, अब वो कितना नंबर पोजीशन बताने लगा हुआ इंडेक्स को, 1 नंबर, यानी 2 नंबर कितने पे है, 3 पे, तो 3 का 1 नंबर पे क्या है, अफजल है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम इंडेक्स के अंदर किसको घुसा दिए हैं, मैच को घुसा दिए हैं, तो ऐसे ये रिजल्ट आएगा। अब जैसे ही मान लो हम नेम के जगह इसका देखना चाहते हैं कोर्स, क्या देखना चाहते हैं, COURS कोर्स, तो देखो क्या आ गया, कोर्स आ गया कि नहीं आ गया। हम मोबाइल नंबर लिखना देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या डाल दिए, मोबाइल नंबर, तो देखो MOB डाल दिए, तो क्या आ गया, मोबाइल नंबर आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्या होगा, ये उपयोग में आएगा। लेकिन अब आपसे एक सवाल है, हम चाहते हैं कि नाम के अनुसार हमारा बाकी सब चीज दिखाए, किसके अनुसार, नाम के अनुसार बाकी सब चीज दिखाए, तो क्या करेंगे, क्या, अभी हम एज के अनुसार बाकी सब चीज देख रहे हैं ना, अब हम नाम के अनुसार बाकी सब चीज देखना चाहते हैं। आईडी के जगह क्या लिख देंगे, यानी यहां पे हम नाम लिख देंगे, तो मान लो यहां पे लिख दिया आर्यन, फॉर्मूला में। अच्छा यहाँ पे थोड़ी ना बे, हम इसमें से देखेंगे तो ये आईडी तो हेडिंग के लिए बस लिया गया है ना, फॉर्मूला में चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंजेस करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला में हम जो है वो ये सेलेक्ट किए हैं ना, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, ये सेलेक्ट, तो इसको क्या करेंगे, रीनेम। और जो C1 से C6 है उसको क्या कर देना पड़ेगा हमको, A1 से A6, A1 कॉलन A6, और कॉमा देके 0, है कि नहीं, और हम क्या कर देंगे इंटर। आ गया कि नहीं आ गया। अब मान लो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सुमंत, SUMANT, आ गया कि नहीं आ गया। अब मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोबाइल नंबर की जगह बदल के क्या लिख देते हैं, ID, चेंज हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये वी लुकअप एच लुकअप का क्या है, नाना, अरे नाना होना तो एक एग्जाम्पल है, बाकी तो तुम समझ रहे हो ना। तो देख रहे हो क्या कि अलग अलग फंक्शन इस्तेमाल किए तो फायदा नहीं हुआ, दोनों को एक में मिला दिए तो क्या हो गया, समझ रहे हो, कोई दिक्कत है। तो यही कौन सा फंक्शन है, इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन।